तो हेलो भाई लोग। आज है डे वन एच टी एम एल। आज डे वन पे एच टी एम पूरा सीखेंगे। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे गूगल पे हम लोग सर्च करते हैं अमेजोन.इन, तो गूगल क्या करता है? गूगल ये करता है कि रिक्वेस्ट भेजता है। रिक्वेस्ट किसको भेजता है? रिक्वेस्ट भेजता है जो तुम सर्च किए। अमेजोन.इन सर्च किए तो अमेजोन.इन के सर्वर को सर्च करेगा। अमेजोन.इन सर्वर रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट लेगा और पूरी रिस्पॉन्स देगा। रिस्पॉन्स, ठीक है। और रिस्पॉन्स में क्या देगा? रिस्पॉन्स में देगा HTML, CSS और JS। और ये तीनों मिलके हमारे अमेजोन को खोलेंगे, ठीक है। और HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है तो मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, अब भी बता दे रहा हूँ। तो HTML का सिंपल मतलब है स्ट्रक्चर, मतलब किसी का स्केलेटन। जैसे हम लोगों में हड्डी होता है, मांस होता है और ब्रेन होता है, तो वही सिंपल सा HTML मतलब हमारा हड्डी। सॉरी, HTML मतलब वेब का हड्डी, वेबसाइट का हड्डी, ठीक है। HTML तो हो गया। और CSS का क्या? हाँ, तो CSS जैसे हमारे हम हम लोगों का क्या चीज़ से बनता है पूरा शरीर? एक तो हो गया हड्डी, दूसरा हो गया ये स्किन, और तीसरा हो गया हमारा ब्रेन। तो सिंपल यही है HTML, CSS और JS। HTML मतलब स्केलेटन, स्केलेटन मतलब हम लोगों का हड्डी। और इनका हड्डी कौन है? इनका हड्डी होता है ये HTML। वेबसाइट का हड्डी होता है HTML, स्ट्रक्चर। स्केलेटन होता है HTML। और CSS फॉर होता है स्किन के लिए। जैसे हमारा स्किन होता है, तो इनका वेबसाइट का स्किन या फिर अच्छा सुंदर बनाने के लिए वेबसाइट का उसको यूज कर उसको यूज करके, CSS को यूज करके हम लोग स्टाइल और अच्छा अच्छा इंटरेक्टिव और अच्छा देखने वाला CSS बनाते हैं, ठीक है। वेबसाइट बनाते हैं बाय CSS से बनाते हैं, ठीक है। और आता है लास्ट जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट वही है जैसे हमारा हम लोगों का दिमाग होता है, तो वेबसाइट का दिमाग होता है जावास्क्रिप्ट, JS। कौन सा बटन टैप करने पर कहाँ होगा, नहीं होगा, सब वही डिसाइड करता है, ठीक है। फिर HTML क्या होता है? मैंने कुछ लिख के रखा है, मैं बता दे रहा हूँ। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये मार्कअप लैंग्वेज होता है जो वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होता है। ये वेब डेवलपमेंट का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, जिसमें हम कंटेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं और ब्राउजर को बताते हैं कि उनका कौन सा कंटेंट कहाँ और कैसे डिस्प्ले होना चाहिए। बेसिकली इतना लिखने का मतलब कुछ नहीं है, बस हम HTML का यूज करके हम लोग वेबसाइट का कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसा कौन सा हड्डी कहाँ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो सब HTML से डिफाइन करते हैं, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म तो मैंने बड़ी बता दिया, लेकिन फिर भी देखो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। और एक बात, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, जैसे कि C++, C या फिर जावा या फिर JS, वो नहीं है। ये सिर्फ मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और HTML का प्राइमरी पर्पज होता है वेब पेज जो होता है, मतलब हमारा वेबसाइट होता है, उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए ही होता है। मेनली उसी के लिए होता है। और चलो अब उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। एक बेसिक HTML का डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देखो HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर बेसिकली इतना होता है, ऐसा होता है, ठीक है। ये मैं समझाऊंगा, ठीक है, अभी बस दिखा रहा हूँ कि ऐसा ही होता है। और यहाँ कंटेंट आता है, ठीक है। बॉडी के जस्ट भीतर बॉडी के जस्ट भीतर ही आता है हमारा कंटेंट, ठीक है। ओए, ठीक है। HTML टैग, ठीक है। फिर ये HTML टैग क्या है भाई? हाँ, तो फिर ठीक, हम लोग देखते हैं HTML टैग क्या, ठीक है। उसके लिए तो कुछ तो चाहिए ना लिखने के लिए HTML का कोड। हाँ, तो फिर आ जाओ,
गूगल पे आ जाओ और सर्च करो VS कोड, 1 मिनट, VS कोड डाउनलोड, ये टाइप कर दो और फर्स्ट लिंक ये आ रहा है ना, codevisualstudio.com/download, इस पर टैप कर। इस पर टैप करके तुम्हारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडो या लिनक्स या मैक, मोस्टली तुम लोगों के पास विंडो ही होगा, मेरे पास भी विंडो ही है। टैप करके डाउनलोड, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं वैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल मार लो, ठीक है। उसके बाद तुम लोगों में ये आ जाएगा विजुअल स्टूडियो, और यहाँ पर खोल के देख सकते हो। यहाँ पर अगर डेस्कटॉप पर नहीं है तो यहाँ पर टैप करो और VS लिखो, VS लिख दिया, ठीक है, VS लिख दिया। उसके बाद तुम क्या करो, एक फोल्डर बना दो। मैंने बना कर रखा और यहाँ पे Day 1 का, ठीक है, एक मैंने रखा था इंडेक्स का, ये बनाया था बट उसको मैं उड़ा रहा हूँ, HTML बनाया था, ठीक है, उड़ा दिया। अब बाहर आ जाओ, Day 1 का जो फोल्डर बनाया उस पर डबल टैप करो और शो मोर पे ऑप्शन पे जाके ओपन विथ कोड, ठीक है, ओपन विथ कोड कर दो। उसके बाद आ जाओ, यहाँ पे टैप करोगे तो इससे बनता है हमारा फाइल, इससे बनता है फोल्डर, ठीक है। VS कोड का तुम ट्यूटोरियल मार सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो। अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा, शॉर्टकट क्या है मेरा, क्या है, कैसे है, थीम कैसे यूज करते हैं, ठीक है, वो सब बना दो। फिलहाल हम लोग HTML को बनाते हैं, HTML का फाइल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ और लिखो इंडेक्स लास्ट में .html, बस ये लिख के इंटर मार, ठीक है, इंटर मार दिया। अब क्या बन गया, नहीं अभी बन तो गया है लेकिन इसमें कंटेंट कहाँ से आएगा। हाँ, तो फिर ये टाइप करो और शिफ्ट और 1 के ऊपर जो ये होता है ना, ये देखो सामने आया होगा, ये इसको लाओ और एमेट जो है ना वो VS कोड का ये है, VS कोड में ही आता है, ये करके और देखो ये आ गया ना। तो बस एमेट आपको सजेशन देता है, इंटर मार दो, इंटर मार दिया। उसके बाद डॉक्यूमेंट में आ जाओ। अब ये क्या होता है, तो यही होता है HTML। इसको आकर और डॉक टाइप क्या होते हैं, हाँ डॉक टाइप हमें बताता है HTML का कौन सा वर्जन है, और ये लैंग क्या बताता है, लैंग बताता है हमारा कौन सा लैंग्वेज है, इंग्लिश है या फिर जापान है या जो भी है लैंग्वेज। तो हम लोगों का ग्लोबली इंग्लिश ही चलता है। और हेड में क्या आता है, हेड में बेसिकली टाइटल आता है या फिर स्टाइल तुम ऐड कर सकते हो। हेड में ये सब आता है। और बॉडी में मेन तुम्हारा कंटेंट आता है, मैंने दिखाया था ना उधर, तो मैं दिखाता हूँ, देखो बॉडी में ही देखो ये है ना, कंटेंट यहाँ आता है, तो बस कंटेंट वहीं आएगा, बॉडी के अंदर ही आएगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे HTML टैग, ठीक है। HTML टैग क्या है भाई, आ जाओ। H1 मतलब होता है हेडिंग। यार H1 देखो इतना सारा आ रहा है, H1 H2 H3 H4 H5, ये सब का सब हेडिंग ही है। इसको करके तुम कुछ भी लिख दो, मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ आदित्य। फिर H2 मैं बनाता हूँ, तुम लोगों के लिए मैं बनाता हूँ ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आ जाओ और H5 मार लो, और लास्ट H6, बस हो गया। अब ठीक है, तुम्हारा कोड तो आ गया ना, तुम्हारा सब लिखा है। लेकिन भाई रन किसको करोगे, कैसे करोगे, वो भी तो आना चाहिए। इस कोड को रन कैसे करेंगे, इस कोड को रन करता है ना तभी तो हमारा आउटपुट दिखेगा।
हाँ, तो फिर उसके लिए यहाँ पर आ जाओ, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन टैब। ठीक है, इसमें तुम्हारा सारा का सारा एक्सटेंशन आता है। और एक्सटेंशन क्या होता है, बेसिकली तुम्हारे कोड को अच्छा या फिर सुंदर या फिर फूलों की रन करने का एक तरीका होता है। और यहाँ पर आकर सर्च कर लो लाइव लाइव सर्वर, ऐसा कर लोगे ना तो ये, या तो तुम ये यूज़ कर लो जो कि मैं करता हूँ, या फिर तुम माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिशियल आता है लाइव सर्वर, लाइव प्रीव्यू, उसको यूज़ कर लो। तो मैं इसको तो नहीं करता, इंस्टॉल किया हूँ बट इसको यूज़ नहीं करता, मैं इसको ही यूज़ करता हूँ, इसको। तो अगर डाउनलोड कर लो और उसके बाद क्या, उसके बाद इसको बंद कर दो और यहाँ पर डबल टैप करो और यहाँ से देखो ये आ रहा है ना, ओपन विथ लाइव सर्वर, इस पर टैप करोगे तो खुल जाएगा। या फिर तुमको देखना इधर नीचे मिल रहा है ना, देखो ये जहाँ मेरा कर्सर है, इस पर टैप करोगे तो ये खोलेगा क्रोम डायरेक्ट, और वहाँ पे तुम्हारा सारा कंटेंट दिख जाएगा। देखो दिख रहा है ना पूरा। और तुम लोग देख ही के ही बता दोगे कि ये H1 H2 H3 H4 ये सब क्या है। मैंने तो बता दिया है कि एच का मतलब क्या होता है। एच का मतलब यही होता है हेडिंग, और हेडिंग कौन कौन सा, H1 H2 H3 ऐसा कर करके ये घटते जाता है, ये छोटा होते जाता है। जो इसका होता है ना, क्या बोलते हैं यार, हाँ साइज इसका छोटा होते जाता है। H1 सबसे बड़ा होता है, H1 सबसे बड़ा होता है। ठीक है, मैं इसको, ठीक है ठीक है, H1 सबसे बड़ा, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, H5 उससे छोटा, और लास्ट में आता है H6 सबसे छोटा। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, इतना पता चल गया ना। हाँ तो ठीक है, फिर H1 का मतलब यही होता है, हेडिंग माउंट। ठीक है ना, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा स्पैन या पी। तो चलो पैराग्राफ पहले समझते हैं। पी स्टैंड फॉर पैराग्राफ, पैराग्राफ जो होता है ना, पैराग्राफ वो होता है। पी लिखो और टाइप करोगे तो इमेज तुमको खुद सजेशन दे देगा। ठीक है ना, पैराग्राफ का सिंटैक्स बता देगा। देखो इमेज अब रिजर्वेशन आ रहा है ना, इमेज इसमें इनबिल्ट होता है VS कोड में। पी लिख कर और इंटर टाइप कर दो। ठीक है, हो गया तुम्हारा पैराग्राफ हो गया। अब इसमें क्या कंटेंट डालोगे, हाँ तो डाल दे रहा हूँ पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ क्या ये दिखेगा, हाँ बिल्कुल दिखेगा। देखो मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये दिख रहा है ना। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है स्पैन। वैसे ही ऐसे आ जाओ और SPAN ऐसे लिखोगे तो एमेट खुद ही तुमको सजेशन दे देगा। ठीक है ना, सजेशन दे दिया तो फिर एंटर मार दो। ठीक है, स्पैन आ गया। उसके बाद ये इनलाइन कंटेनर होता है। ठीक है, इन लोगों को देखोगे तो ये तो हालांकि CSS का पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि ये इनलाइन कंटेनर होता है। ये उतना ही वेट लेता है जितना इसका कंटेंट है। ठीक है ना, देखो ये उतना ही कंटेंट लेगा जितना कि इसको चाहिए, ये पूरा नहीं वेट लेता है। उसको वेरीफाई कैसे करें, हाँ तो ठीक है, फिर मैं दिखाता हूँ। इंस्पेक्ट में आ जाओ, उसके बाद ये बॉडी खोलो, ये बॉडी रहा, इसको खोल दो। खोल के देखो, इन लोगों को देखोगे तो पूरा ये दिख रहा है ना, देखना लास्ट तक ले रहे हैं, ये सब लास्ट तक ले रहे हैं। पैराग्राफ भी ले रहा है, लेकिन जैसे स्पैन पे मैं होवर करूँगा, देखो ये उतना ही ले रहा है, ये पूरा नहीं ले रहा है। वेट जो है उतना ही ले रहा है जितना इसको चाहिए, जितना कंटेंट है। ठीक है, उतना ही है। उसके बाद क्या, हाँ उसके बाद मैं बताता हूँ। उसके बाद आता है इमेज और एंकर या इमेज। ठीक है, पहले एंकर ऊपर, एंकर लिखना पड़ेगा क्या, नहीं एंकर नहीं लिखना पड़ेगा, एयर टैप कर दो, इमेज तुमको दे देगा सजेशन।
इमेज दे रहा है तो फिर इंटर मार दिया, ठीक। अब एच क्या है भैया? हाँ, तो एच पे तुम्हारा सोर्स मतलब लिंक। लिंक एक्चुअली क्या होता है? एंकर टैग क्या होता है? एंकर टैग कुछ नहीं, बस लिंक होता है। जैसे तुम लोग किसी लिंक पे टैप करते हो तो कहीं पहुंच जाते हो ना। जैसे गूगल का आता है, गूगल का लिंक कोई आता है तो टैप करते हो तो गूगल पे पहुंच जाते हो, तो वैसा ही सेम है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, रुको मैं दिखाता हूँ। एच टी टी पी एस कोलन स्लैश 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 www.google.com, ठीक है। इतना टाइप कर दो, कौन नहीं कौन, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारा लिंक? हाँ आ जाएगा, देखते हैं देखते हैं। ये भैया आया तो नहीं, लेकिन इधर दिखा रहा है क्या आया है। देखो ये दिखा रहा है ना, लेकिन इधर नहीं दिखा रहा है कहाँ आया। इस पे टैप करूँगा तो जाऊँगा? नहीं नहीं, ये तो जा ही नहीं रहा हूँ। पे टैप कर रहा हूँ तो किसी पर भी। हाँ, तो उसमें कुछ कंटेंट भी तो डालो कि जाना किस पे टैप करोगे तो कहाँ जाओगे। तो हाँ, इसके अंदर जो एंकर टैग का क्लोजिंग है ना, इसके अंदर तुम कुछ भी लिख सकते हो। जैसे क्लिक मी, ठीक है। अब क्या आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा भाई, देखो आ गया ना। और एंकर टैग भी जो होता है वो उतना ही स्पेस लेता है जितना उसको चाहिए, मतलब जिसका जितना कंटेंट है उसका उतना ही वेट लेता है। देखो स्पैन टैग भी उतना ही लिया जितना इसको चाहिए था, और एंकर टैग भी उतना ही लिया जितना चाहिए था, लेकिन पैराग्राफ पूरा और H1 जो H3 जो भी हेडिंग है वो पूरा दे रहा है, और पैराग्राफ भी पूरा वेट लेता है, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। वैसे याद रखना कोई ज़रूरत नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, हो सके तो याद रखना, ठीक है। तो क्या भैया मैं इस पे टाइप करूंगा और गूगल पे पहुंच जाऊंगा? हाँ बिल्कुल, देखो आगे। वाह, ये तो बहुत अमेजिंग था क्या। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल अमेजिंग था भाई। इस पे जैसे टैप करोगे तुम पहुंच जाओगे गूगल। अब भैया हमें तो यूट्यूब पे जाना है। हाँ, तो फिर लिख दो यहाँ पे, उसका लिंक दे दो, जैसे www.youtube, ठीक है। यूट्यूब, ओके, यूट्यूब। इस पे मैं टैप करूँगा यूट्यूब। हाँ हाँ बिल्कुल, टैप करो, देखो यूट्यूब पे आ गया। यूट्यूब पे आ गया ना, देखा है यूट्यूब तो करके खुलना तो है, लेकिन इस पे नहीं। मेरा वेबसाइट ऐसा ही रहे, लेकिन यहाँ पे खुले अलग टाइप। वो कैसे कर सकूँ? हाँ तो रुको, मैं बताता हूँ। यहाँ पर जाओ, यहाँ पे इधर कहीं भी, और यहाँ पर टाइप करो HREF के बाद तुम्हारा वो आएगा जो मैं लिख रहा हूँ, तो लिखो टारगेट, ठीक है। देखो आ गया ना, इमेज दे दिया तुमको, सजेशन दे दिया, तो इस पे टैप कर, ठीक है। अब तुम्हें कहाँ जाना है? सेल, पेरेंट टॉप, तो मोस्टली हम यही यूज़ करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि तुम अलग टैब में खोलो, इसमें न इसमें मत खोलो। हमारा वेबसाइट वैसा ही रहने दो, लेकिन तुम अलग टैब में खोलो। तो क्या खुलेगा? हाँ बिल्कुल खुलेगा, टैप करो, देखो ये हमारा वेबसाइट तो ऐसा ही है, लेकिन ये अलग टैब में खुला है। देखो देखो ये अलग टैब में खुला है, ठीक है। अब फिर टैप करोगे तो फिर अलग में खुलेगा, देखो खुल रहा है ना। चलो ये तो हो गया इनका टैग की पूरी बात, ठीक है। अब क्या? हाँ तो देख लेते हैं ना, अब क्या चाहिए हमको। हाँ तो अब चाहिए हमें इमेज और वीडियो। तो चलो पहले इमेज को देखते हैं, ठीक है। अब इमेज के लिए क्या होगा भैया? क्या इमेज लिखेंगे? नहीं, इमेज तो नहीं लिखते हो, बस IMG ऐसा लिख दो, IMG। और देखो इमेज दे रहा है ना, ये देखो इमेज दे रहा है ना सजेशन, बस इस पे लाकर और यहाँ पे कर्सर लाकर और टैप हो गया। और कर्सर ना भी लाओगे ना तो इंटर टैप कर दो। ओए जा, ओए तो हाँ, इस पे आओ और देखो ये सजेशन दे दिया ना पहले में, तो इंटर टैप कर दो। इंटर टैप कर दिए, हाँ जी हो गया, इंटर तो हो गया। अब इसमें हम अपना
इमेज कैसे डालें भैया? इमेज डालने वाला कुछ तो होना चाहिए। हाँ, तो उसके लिए एसआरसी मतलब सोर्स। सोर्स इसका फुल फॉर्म होता है सोर्स। तुम्हारा वीडियो का सोर्स क्या है? तो हमारा वीडियो का सोर्स, नहीं सॉरी, इमेज का सोर्स का क्या है? तो ठीक है, कोई इमेज लाते हैं हम, चल जाते हैं अनस्प्लैश। ओके, अनस्प्लैश पे जाते हैं और वहाँ से कोई उठा लेते हैं, ये उठा लेते हैं, ठीक है। इसका आकर यहाँ से डबल टैप और कॉपी इमेज एड्रेस कर लो, ठीक है, कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आके SRC इक्वल टू और डबल कॉलन, ये है ना, इसको क्या बोलते हैं यार, तो जो भी है मेरे को याद नहीं आ रहा, इसमें आ जाओ और ये तुम्हारा लिंक पेस्ट करो। अरे यार ये तो बहुत बड़ा वर्ड रैप करता है। ठीक है, इतना हो गया, इतना हो गया ना। तो क्या क्या हमारा इमेज दिखेगा? हाँ बिल्कुल दिखेगा। आ जाओ देखते हैं दिखता है या नहीं। अरे वाह, ये तो इमेज दिख रहा है मेरा, इमेज तो दिख रहा है भाई सच में। और हाँ एक बात और देखो, देखो ये भी उतना ही स्पेस ले रहा जितना इसको चाहिए, देखो है ना, ये भी उतना ही स्पेस ले रहा जितना इसको चाहिए। ये नहीं कि पूरा वेट ले रहा और पूरा हाइट, नहीं इतना नहीं, पूरा वेट नहीं ले रहा, जितना इसको वेट चाहिए उतना ही ले रहा, ठीक है ना, यही याद रखना। ओके भैया, ये तो हो गया। अब क्या? तो अब क्या हो गया, तुम्हारा इमेज आ गया। जो भी चाहिए, जो भी इमेज चाहिए वहाँ उसका लिंक यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दो, हो गया। उसका लिंक यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दो। अब मुझे तो चाहिए कि मेरे सिस्टम का कोई इमेज जाए। हाँ तो फिर ठीक है, उसका भी जुगाड़ है। देखो इसमें आ जाओ। अब इसमें तो कोई इमेज ही नहीं है, तो रुको मैं इमेज डाउनलोड करके देखता हूँ, दिखाता हूँ। एक मिनट, आ जाओ भाई तुम, फ्री डाउनलोड। ओके, अरे यार इतना हेवी इमेज, वाह। लो कोई ना, 18 MB का इमेज है, देखो 18 MB। ठीक है भाई, इसको हमें मूव करना पड़ेगा वहाँ हमारे फोल्डर में। डेस्कटॉप पे आ जाओ, यूट्यूब, ये नहीं है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे, और हमारा ये पेस्ट कर दो इमेज, ठीक है। और आ जाओ VS कोड में हमारा। अब हमें तो इस फोटो को, इमेज को वहाँ पे दिखाना है, वेबसाइट पे हमारा दिखाना है। हाँ तो फिर इसमें सोर्स में दे दो ना, ./ और उसका क्या नाम है। तो देखो ये VS कोड का यही तो एक खासियत है, देखो ये सजेशन देता रहता है। देखो दे दिया ना, सैमसंग मेमोरी, देखो देखो दे दिया ना, इमेज का नाम सैमसंग मेमोरी। तो बस इस पर आकर और टैप कर दो। क्या भैया दिखेगा? हाँ बिल्कुल दिखेगा मेरा भाई, आ जाओ देखो। वाह ये क्या हुआ? अच्छा, लोड लेने में जो 18 MB का इमेज है ना, देखो बहुत बड़ा है, बहुत लोड ले रहा और बहुत बड़ा है। तो इसको कैसे ठीक करें भैया? हाँ तो वो तो CSS का पार्ट होता है, लेकिन फिर भी इसमें भी आप कर सकते हो विदाउट CSS, ठीक है। तो इमेज में आप कर सकते हो। आ जाओ यहाँ पर लिखो हाइट, हाइट लिख लिया, ठीक है। हाइट में दे दो, ये पिक्सल में होता है, ठीक है, तो ये याद रखना। तो मेरे को चाहिए हाइट इसका हो 200 पिक्सल, ठीक है। और विथ ले ले, विथ ले ले 300 पिक्सल, ठीक है। लास्ट में पिक्सल लगाना, ठीक है, वरना नहीं काम करेगा। अब क्या हो जाएगा छोटा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। आ जाओ देखो, ये लोड ले रहा है, देखो एक्चुअली लोड ले रहा है क्यों? क्योंकि हमारा जो इमेज है ना, ये बहुत बड़ा साइज का है। अब देखो जैसे हमने हाइट वेट दिया ना, यहाँ पे हाइट, देखो इसका साइज छोटा हो गया ना। तो इसको चाहो तो जितना मन उतना बढ़ा सकते हो, इसको बढ़ा दो 800, ठीक है। क्या 800 हो जाएगा ना पिक्सल? हाँ हो जाएगा। एक्चुअली लोड ले रहा है बहुत, इस इमेज को हटा दो, रहने दो, मैं क्या है, देखो हो गया ना 1800, सॉरी 800 पिक्सल लिया है। वेट, चलो ये तो हो गया, ये तो हो गया। अब इसमें क्या बचा? हाँ इसमें बचा अल्ट। अल्ट का क्या मतलब है?
अल्ट का यही मतलब है कि अगर तुम्हारा वेबसाइट स्लो है, इमेज लोड नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पे कुछ तो यूज़र को दिखना चाहिए जो उसको लगे कि हाँ वहाँ पे कुछ तो है। तो उसको दिखाने के लिए यहाँ पे टाइप करते हैं, या फिर कोई अंधा है और वो पढ़ रहा है, कोई आता है ये कुछ कर जो कि पढ़ के बताता है, तो उसको अल्ट अल्ट देख के ही बताता है। अल्ट का जो होता है कंटेंट वही देख के बताता है। कोई अंधा है जिसको वो इमेज नहीं दिख रही, तो कैसे देखेगा तुम्हारा वेबसाइट पीछे पड़ेगा। तो अल्ट का यही मतलब है कि इमेज के बदले पे क्या दिखाया जाए। अगर इमेज ना दिख पाए किसी को, तो या फिर ना लोड हो रहा हो, ना हो पाया हो, तो हाँ इमेज का अल्ट का यही मतलब होता है कि वहाँ पर जो इमेज है कौन सी है, क्या है, तो वही बताया जाता है। तो हम लिख देते हैं सैमसंग इमेज। ओके, और देखो मैं दिखाता हूँ दिखता कैसा। देखो हटा दिया, मैं गलत लिंक दे दिया हूँ। अब क्या होगा, हाँ देखो ये तो अब पता चल रहा है। यहाँ पर कोई तो इमेज आने वाला था, ठीक है ना, और उसका नाम क्या था, सैमसंग इमेज, ठीक है ना। यहाँ पर कोई तो इमेज आने वाला था जो कि लोड नहीं हो पाया किसी कारण, और उसका नाम क्या था, उसका नाम था सैमसंग इमेज, ठीक है ना। तो अल्ट में ऐसा ही देना, जो तुम्हारा एसआरसी में जो कंटेंट है वैसा ही देना, और सीओ के लिए, ठीक है ना। ये तुम्हारे लिए अच्छा रहता है, या फिर जो पढ़ने वाला है उसके लिए भी अच्छा होता है। अल्ट का यही मतलब होता है, ठीक है ना। चलो अल्ट तो हो गया, एंकर टैग तो हो गया। उसके बाद आता है वीडियो और ऑडियो, उसके बाद लास्ट में टीप आता है, ठीक। तो बात करते हैं वीडियो में, ठीक है। ठीक है, इसको हटा दो, थोड़ा लैग मार रहा है। इसके आ जाओ वीडियो लिखो, और तुम्हें इमेज या फिर कह लो कि वी एस कोड जो है ना, बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो समझ जाता है तुमको क्या चाहिए, ठीक है। वो सजेशन दे देता है। तो देखो वीडियो का सजेशन दे दिया, तुमको वीडियो टैग चाहिए, तो इस पर टैप करो। और ये भी ऐसा ही पूछता है तुम्हारा वीडियो सोर्स क्या है, वीडियो का सोर्स क्या है, कहाँ से तुम लेना चाहते हो। तो मैं तो उठा लूँगा यूट्यूब से, ठीक है, या फिर क्या करूँ मैं पिक्सल से उठा लेता हूँ, ठीक है। मैं पिक्सल से उठा लेता हूँ कोई भी, मान लो ये, इस पे आओ और वैसे ही डबल टैप करो और कॉपी इमेज एड्रेस कर दो, ठीक है, कर लिया। अब इसमें आ जाओ एसआरसी के अंदर आकर और पेस्ट कर दो अपने वीडियो का लिंक, ठीक है, हो गया। क्या वीडियो दिखेगा, हाँ बिल्कुल दिखेगा भाई, आ जाओ देखो। ओए मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ इमेज को, ठीक है ना। ये बहुत लोड ले रहा, इमेज बहुत लोड ले रहा, ये स्लो कर रहा है। देखो आ गया ना हमारे वीडियो, लेकिन ये तो वीडियो नहीं है भैया, ये तो इमेज टाइप लग रहा है। वीडियो तो चलता है, हाँ, तो इसको चलाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए। वो क्या, वो है ये कि तुम लगा दो ऑटो प्ले, ठीक है। ऑटो प्ले लिख के और इंटर कर दो, देखो आ गया ना ऑटो प्ले। और इसको चला दो लूप में, और लास्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट है म्यूट कर दो, म्यूटेड, ठीक है ना, म्यूटेड कर दो। क्या चलेगा, हाँ बिल्कुल चलेगा, देखो चल रहा है ना, चल रहा। अब तुम्हें चाहिए तो कंट्रोल भी ले सकते हो, तुम्हें चाहिए कि मेरे को कंट्रोल चाहिए। बेसिकली कंट्रोल मतलब यही होता है कि जैसे यूट्यूब पे भगाने वाला, आगे पीछे करने वाला, वही सब तो देखो आ जाएगा। हाँ देखो आ गया ना, तुम्हें भगाने वाला कहाँ चाहिए, रोकने वाला, इसको साउंड देना है नहीं देना, डाउनलोड करना है, तो सब आ जाते हैं तुम्हें कंट्रोल्स का मतलब सिंपल यही होता है, ठीक है ना। और बेसिकली इसमें भी ऑल्ट दे सकते हो, लेकिन ठीक है इसमें नहीं देंगे, ठीक है। ऑल्ट का तुमको तो पता ही चल ही गया, तो तुम लगा देना अगर तुम्हारी नीड हो। इमेज हो गया, वीडियो हो गया, एसआरसी हो गया, पैराग्राफ, इमेज, एंकर टैग, सब तो हो गया। उसके बाद क्या बचा है देख लेते हैं, हाँ उसके बाद बचा है डिव। तो डिव बेसिकली अभी तुम लोग को उतना हेल्पफुल नहीं लगेगा,
बट इसका बहुत यूज़ होता है, बहुत बहुत सारा यूज होता है इसका। यहाँ पर आ जाओ ऊपर सबसे टॉप पे और लिखो डीप, आ गया। उसके बाद लास्ट वाला जो क्लोजिंग टैग है ना, इसको ये धरो, ओए, और बॉडी के जस्ट ऊपर, ओए, बॉडी के जस्ट ऊपर पेस्ट कर दो, ठीक है, पेस्ट हो गया, पेस्ट हो गया। क्या कुछ फर्क दिखेगा? आ जाओ देख लेते हैं। नहीं, कुछ तो फर्क तो नहीं दिख रहा भैया। हाँ एक्चुअली हो गया है, लेकिन तुमको दिख नहीं रहा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, इंसर्ट में आ जाओ, इंसर्ट में, और देखो जो मैंने डिव लगाया था ना, देखो ये डिव रैप कर दिया है। पहले बॉडी करता था लेकिन अब डिव कर दिया है, ठीक है ना। देखो ये सब डिव के अंदर है, सब चीज। ये इस डिव को इग्नोर करना है, ये हमारा वो लगा देता है लाइव सर्वर, ठीक है ना। इसको, इस डिव को इग्नोर करना है। उसके बाद देखो ये डिव के अंदर ही है, जो मैंने डिव लगाया था उसके अंदर ही H1 H2 H3 से करके पैराग्राफ, स्पैन, एंकर, जो भी मैंने लगाया था सारा का सारा है, ठीक है ना। तो अभी तो इसका यूज़ नहीं उतना पता चलेगा, लेकिन इसका बहुत यूज़ होता है, ठीक है ना। इसका बहुत यूज़ होता है, इतना याद रखना। हो गया। उसके बाद क्या, हाँ तो मैंने ये तो बताया नहीं कि इसका क्या मतलब होता है। इसका इसका बेसिकली इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग, इसको ओपनिंग टैग बोलते हैं इसको, और इसको क्लोजिंग टैग, ठीक है ना। और H1 जो होते हैं वो क्लोजिंग टैग होते हैं, ठीक है। और स्पैन भी क्लोजिंग टैग, एंकर, लेकिन ये भी, हाँ ये भी होता है क्लोजिंग टैग। इमेज भी होता है क्लोजिंग टैग, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग, ठीक है। इमेज भी होता है, इमेज एक्चुअली नहीं, ओपन टैग होता है, ये ओपनिंग टैग होता है। ये सेल्फ क्लोजिंग होता है, ठीक है ना। सेल्फ क्लोजिंग कहना का मतलब इसका डबल ये नहीं है, आता है, ठीक है। ये सेल्फ क्लोजिंग नहीं होता है। H1 मतलब हेडिंग और पैराग्राफ ये, और स्पैन या फिर एंकर टैग, ये सेल्फ क्लोजिंग नहीं होता है। लेकिन इमेज जो है या फिर वीडियो, ये सेल्फ क्लोजिंग होते हैं। और डिव भी सेल्फ क्लोजिंग नहीं होता है, ठीक है ना। ये याद रखना, ठीक है ना। इतना हो गया। उसके बाद क्या, उसके बाद आता है एट्रीब्यूट। तो मैं दिखाता हूँ एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट देखो ये होता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट में क्या आता है भाई, एट्रीब्यूट में आता है क्लास, आईडी, एसआरसी तो मैंने बता दिया ना, सोर्स, ठीक है ना। अल्ट भी मैंने बता दिया है, आईडी, एसआरसी और अल्ट बता दिया। अब बचा है क्लास और आईडी और क्लास क्या होता है भाई। हाँ तो देखो, इस पे दे देते हैं क्लास, लिख देते हैं, आ जाओ और यहाँ पर लिख दो क्लास, ठीक है ना। और लिख दो H1, ठीक है। अब ये दिखेगा कहाँ, क्या वेब पेज पे दिखेगा हमारा? देखते हैं, आ जाओ, आते हैं। नहीं, H1 कहाँ दिख तो नहीं रहा, कहाँ दिख रहा है? हाँ तो वो एट्रीब्यूट होते हैं, एट्रीब्यूट दिखते नहीं है, ठीक है, लेकिन नोड लग जाते हैं। देखो लग गया ना। और ये हेल्प करते हैं हमारी CSS या फिर कह लो कि फाइंड करने में, ठीक है ना। अब इतना इसमें मान लो मेरे को 10 H1 दे दिया, ठीक है, 10 H1 दे दिया, और 10 को एक स्टाइल देना है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा? क्या H1 लिख दूंगा और सबका हो जाएगा? हाँ ऐसे भी हो जाता है, इससे बात नहीं है। लेकिन H1 क्लास का मतलब होता है कि हर चीज पे, क्लास का क्या मतलब है कि क्लास में 10 या 20 या फिर जितने बच्चे हैं उन सबको ये मिल सकता है क्लास, ठीक है ना। और क्लास का बेसिकली यही मतलब होता है आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है ना। आइडेंटिफाई करने के लिए क्लास का मतलब। और आईडी का क्या मतलब है? आईडी मतलब यूनिक, जैसे क्लास में किसी स्टूडेंट का
आईडी तो यूनिक होता है ना, तो इसमें भी वही है कि आईडी यूनिक होता है, लेकिन क्लास यूनिक नहीं होता है, वो सब में लग सकता है, एक ही क्लास सब में हो सकता है। 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे एक ही क्लास में तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आईडी जो होता है, आईडी यूनिक होता है, हर किसी बच्चे का, हर स्टूडेंट का आईडी यूनिक होता है। तो आईडी यूनिक ही होना चाहिए। तुम्हारे किसी में भी लिख रहे हो तो देख लेना कि आईडी यूनिक हो। और लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे आईडी, ठीक है। देखो क्लास H1 ID 1 दिख रहा है ना, और आईडी जिसको भी देना वो यूनिक ही देना, ये मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आईडी क्लास, ठीक है, साथ ही ऑल्ट, ये एट्रीब्यूट हो गए। उसके बाद क्या बचा है मैं देख लेता हूँ। उसके बाद बचा है थोड़ा बहुत स्टाइल कैसे कर सकते हैं विदाउट CSS, ठीक है, ठीक है, वो भी करके देखते हैं भाई। और तुम्हें थोड़ा बहुत तो दिख ही गया होगा, जैसे हम लोग लगाए थे हाइट वेथ लगाया था ना, तो ये भी स्टाइल ही है, HTML का थोड़ा बहुत स्टाइल है, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद बी मतलब क्या होता है, बोल्ड। इस हेडिंग को जो ये है इसको बोल्ड मतलब गढ़ा करना है, ठीक है ना। तो आ जाओ और इसको लिख दो बी जैसे ही लिखोगे इमेज जो है या फिर विजुअल स्टूडियो है वो दे देगा तुमको सजेशन, उसको करके और इंटर टैप कर दो, वो तो क्या हमारा हो जाएगा। देखते हैं, बोल्ड तो होगा, नहीं दिख रहा है, वो तो पहले था जैसा वैसे ही दिख रहा है। हाँ तो होगा क्यों, कैसे, तुमने उसको डाला ही नहीं है बोल्ड में। यहाँ से अपना उठाओ जो भी लिखे हो और उसके अंदर बोल्ड के अंदर डाल दो, ऐसे करके पेस्ट कर। देखो अब डिफरेंट दिखता है क्या। हाँ थोड़ा बहुत तो आया है, इस पर नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन तुमको मैं बताता हूँ कहाँ पता चलेगा। देखो पैराग्राफ में, तुमको पैराग्राफ में पता चल जाएगा। आ जाओ यहाँ पर और लिख दो बी, और उसके अंदर मैंने क्या बोला, उसके अंदर कंटेंट डाल दो तुम्हारा जो है जिसको बोल्ड करना है, ठीक है। आ जाओ और उठाओ इसको और बोल्ड टैग के अंदर डाल दो, ठीक है। अब क्या दिखेगा, हाँ देख बोल्ड हो गया ना, थोड़ा गढ़ा तो हुआ है, देखो गढ़ा हुआ है। मैं अगर हटा दूँ, अगर मैं हटा दूँ, देखो मैं हटा दे रहा हूँ, अगर मैं हटा दूँ देखो पतला हो गया ना, और जैसे ही मैं डाल दूँ देखो गढ़ा हो गया है ना, इसको ही बोलते हैं बोल्ड। उसके बाद आता है इटाली, ठीक है ना, उसके बाद आता है इटाली। उसके बाद आ जाओ और जैसे बोल्ड लिखा वैसे ही आई टाइप करो और सजेशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटर टाइप करो और उसमें भी तुम्हारा वही आएगा, तुम्हारा कंटेंट आएगा, ठीक है ना। कंट्रोल X करो और उसमें अपना कंटेंट डाल दो। अब इससे क्या होगा, इटालिक मतलब थोड़ा वो हो जाता है टेढ़ा टाइप, देखो झुका हुआ हो गया ना, ये नीचे टाइप का ऐसा गिरा हुआ, ये तो हो गया इटैलिक। इटैलिक हो गया, बोल्ड हो गया। उसके बाद क्या बचता है भाई, उसके बाद बचता है अंडरलाइन और स्ट्राइक, तो उसको भी पढ़ लेते हैं चलो। उसके बाद आ जाओ और यहाँ लिखो यू लिखोगे तो तुम्हारा आ जाता है, इस पर टाइप कर दो और इसको उठा लो यहाँ से, कंट्रोल X करो और इसमें आकर पेस्ट कर दो, ठीक है ना। अब ये का अंडरलाइन हो जाएगा, मतलब उस पर थोड़ा नीचे आ जाएगा, देखो ये आ गया ना नीचे, नीचे देखो नीचे कुछ आया ना, यहाँ पे जैसा था लिंक में वैसा नीचे देखो आया ना। हाँ तो इसको ये अंडरलाइन बोलते हैं, किसी को अंडरलाइन करना। उसके बाद क्या, उसके बाद मैं बताता हूँ। उसके बाद आता है स्ट्राइक, ऐसे स्ट्राइक लिखोगे आ जाएगा, उस पर टैप करके और फिर तुम्हारा वही कंटेंट उठाओ और स्ट्राइक के अंदर डाल दो, तो क्या कुछ होगा। हाँ देखो उसके ऊपर स्ट्राइक मतलब लग जाएगा, क्रॉस लग जाएगा, कट उसको काट दिया जाएगा, ठीक है ना। ये तो हो गया स्ट्राइक। उसके बाद क्या, उसके बाद आता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा होगा। हाँ देखो ये आता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, देखते हैं इसको भी। SUB लिख दोगे ना
इतना लिख के टाइप कर दो, इंटर कर दो मतलब, और इसको उठाओ और सब स्क्रिप्ट के भीतर डालो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ और देखो कुछ हुआ है क्या, कुछ हुआ तो नहीं है। नहीं, कुछ होगा भी नहीं, ठीक है ना। इसको आ जाओ, आ जाओ, और इसको तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना। इसके बाद डाल दो जो भी तुमको डालना है। तो डब्लू डाल दिया, अब कुछ होगा, हाँ कुछ तो हुआ है। देखो ये नीचे आ गया, ये आ रहा है ना, उसके नीचे आ रहा है। सब्सक्रिप्ट का यही मतलब होता है कि नीचे अगर कुछ दिखाना है, उसके पैराग्राफ का या हेडिंग के नीचे कुछ थोड़ा बहुत दिखाना है तो सब्सक्रिप्ट से दिखा सकते हो। अब सुपर का क्या मतलब होता है, तो आ जाओ लिख दो, SUP लिख दो, हो गया सुपर, ठीक है ना। उसके बाद ये देखो, सुपर का यही मतलब होता है कि वो ऊपर दिखाता है, जैसे सब नीचे दिखाता है और सुपर ऊपर दिखाता है, ठीक है ना। चलो ये तो हो गया सब। तो मैं वेब पेज भी मैंने बनाकर दिखा दिया। अब हम देखते हैं क्या क्या हमने सीखा है, ठीक है ना। हमने तो एक सीखा कि इसका क्या मतलब होता है, इसका डॉक टाइप का, ये बेसिकली वर्जन बताता है। और HTML लैंग क्या मतलब क्या होता है, लैंग मतलब लैंग्वेज, और ग्लोबली इंग्लिश ही चलता है, EN मतलब इंग्लिश ही चलता है, तो EN, ठीक है। और टाइटल मैंने नहीं बताया, ठीक है। टाइटल का यही मतलब होता है कि तुम्हारा ऊपर क्या दिखेगा। रुको मैं दिखा रहा हूँ पहले। देखो यहाँ पर दिख रहा है ना डॉक्यूमेंट, जो वहाँ पर लिखा था, डॉक्यूमेंट लिखा था ना, देखो डॉक्यूमेंट दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिख दूँ तो क्या अपना मेरा नाम दिखेगा? हाँ बिल्कुल, देखो मैंने अपना नाम लिख दिया, वहाँ पे मेरा नाम दिखेगा, देखो दिख रहा है ना। तो इसका सिंपल यही मतलब होता है टाइटल का, मतलब क्या दिखाना चाहते हो ऊपर में है टाइटल, ठीक है ना। ये हो गया, ये भी हो गया, हेडिंग भी हो गया, पैराग्राफ भी हो गया, स्पैन, एंकर, इमेज, वीडियो। हाँ एक चीज़ छूट गया है, मैं बता रहा हूँ, वो होता है यूर मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। और इसमें आ जाओ अनऑर्डर्ड लिस्ट में, एल आई मतलब लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिस्ट, और इस पर टैप कर दो। और मैं लिस्ट बना रहा हूँ 4, ठीक है ना। मैं डाल दे रहा हूँ एप्पल, ऑरेंज एंड मैंगो। इसको हटाओ, तीन सही हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। क्या होगा इससे? इससे कुछ नहीं, बस तुम्हारा लिस्ट बनेगा, ठीक है ना। जैसे कोई चीज लिस्ट बनता है ना, कोई भी सामान का लिस्ट बनता है, तो वही है, उसका लिस्ट बन जाएगा। यूएल का मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट। और ओएल का क्या मतलब होता है? ओएल का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब 1 2 3 ऐसा, ठीक है ना। देखो ऑर्डर का मतलब होता है यही, और ऑर्डर लिस्ट मतलब 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होगा। अब इसको चाहो तो तुम बदल भी सकते हो, जैसे लिख सकते हो उसको क्या बोलते हैं, हाँ इसको बदल सकते हो, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन तुम यहाँ पर ABCD भी लिखवा सकते हो, छोटा बड़ा जो भी है तुम लिखवा सकते हो एक बुक के जगह पर, ठीक है ना। भाई मेरे को याद नहीं आ रहा, तुम लोग सर्च मारना गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है। इतना ही होता है बेसिक HTML, तो इतना ही होता है, ठीक है ना। इतना ही होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है HTML में। डिव हो गया, हेडिंग हो गया, स्पैन, इमेज, एंकर, वीडियो, OL हो गया, ऑन ऑर्डर लिस्ट हो गया, ऑर्डर लिस्ट हो गया। इसको मैं एक करता हूँ, ठीक है ना, UL भी लिख दे रहा हूँ, UL, ठीक है। इसको बना दो, इसको बना दो UL, ठीक है।
ऑर्डर्ड लिस्ट, ये होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, और ये होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके बाद क्या आता है? हाँ, उसके बाद आता है बेसिकली उसको क्या बोलते हैं, कमेंट बोलते हैं। ठीक है, मान लो मुझे यहाँ कुछ लिखना तो है बट वो वेब पेज पे ना दिखाई दे। वो कैसे कर सकते हैं? मान लो मुझे याद रखने के लिए कुछ यहाँ लिखना है, मान लो ये मैं लिख दे रहा हूँ, दिस इज दिस इज अ ऑर्डर ऑन ऑर्डर लिस्ट। ये तो मुझे दिख जाएगा वेब पेज पे, देखो दिखाता हूँ, ये तो दिख रहा है दिस इज ऑन ऑन ऑर्डर लिस्ट, लेकिन मुझे तो दिखाना नहीं है। तो इसको बेसिकली तो इसको बेसिकली तुम क्या कर सकते हो, कंट्रोल तुम इसके लास्ट में आ जाओ या फिर कहीं पर भी जिसको तुम दिखाना नहीं चाहते वेब पेज पे, यहाँ पर आ जाओ और कंट्रोल, और ये वाला मैं दिखाता हूँ, ये जो होता है ना कि ये जो मैं टाइप कर रहा हूँ, इसको आ जाओ और कंट्रोल और ये जो मैंने की बताया उसको टाइप कर दो। देखो ये हाईलाइट नहीं होगा, और वेब पेज पे भी जाओगे तो तुमको वो दिखेगा। देखो दिख नहीं रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा था बट अब नहीं दिख रहा। कमेंट का यही मतलब होता है। हम डे 2 पे पढ़ेंगे फॉर्म्स, HTML में फॉर्म्स होते हैं। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ फिर से। एक्चुअली एक टॉपिक छूट गया था जो कि फॉर्म्स होते हैं। मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि मैं कवर कर लूँ, ठीक है, फिर आज कवर कर डे 1 में ही, ठीक है ना। खोल लो, मैं डे 1 का फोल्डर बनाए थे, VS कोड में खोल लो। ठीक है, लिया क्या? हाँ तो देखो मैं बता रहा हूँ, आ जाओ यहाँ पर और अपने HTML में FORM फॉर्म लिख दो और एंटर मार दो। क्या हो गया फॉर्म? हाँ हो गया, यही फॉर्म होता है। इसमें आप इनपुट लगा सकते हो। इनपुट मतलब कुछ यूजर से लेना है उनका, यही तो मतलब है। तो उसको भरो ये जो कॉलन होता है या रो होता है उसमें भरो, कुछ होता है ना, वैसा ही इनपुट यहाँ पर भी होता है। इनपुट दो इनपुट ले लिया मैं, क्या दिखेगा? हाँ दिखेगा, देखते हैं। आ जाओ नीचे, हाँ देखो ये देखो, देखा है ना, नीचे नीचे नहीं दिख रहा होगा तो चारों और बना दे रहा हूँ। इसमें क्या देखो दिख रहा है ना, ये सब इसमें दे सकते हो प्लेस होल्डर। तो क्या होता है अभी बताते हैं ना। प्लेस होल्डर आकर लिख दो, और प्लेस होल्डर के अंदर लिखो तुम इंटर योर नेम। ओके, क्या होगा देखो ना, इसके अंदर देखो क्या है, देखो कुछ तो आया है ना, वही आया हमारा प्लेस होल्डर। और जैसे ही हम यहाँ पर कुछ टाइप करेंगे वो हट जाएगा, वो हाइड हो जाएगा। इससे यूज़र को, हमारे यूज़र को पता चलता है कि हाँ इधर कुछ तो टाइप करना है। क्या टाइप करना है? जो उसमें लिखा है, इनपुट बॉक्स में जो लिखा है। बाय द वे इसको इनपुट ही बोलते हैं, जो इनपुट नाम से है इसको इनपुट बोलते हैं। और ये फॉर्म के भीतर ही होता है। आप चाहो तो बाहर भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन मोस्टली हम लोग फॉर्म में ही यूज करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया प्लेस होल्डर। इसमें हो गया इंटरव्यूअर में, इंटरव्यूअर
ओए फादर नेम, get your mother name। क्या है, देखो क्या है, इसमें डालना है अपना नेम, उस इसमें फादर नेम, इसमें मदर नेम। तो ऐसे ही तुम इनपुट बना सकते हो यूजर से कुछ लेने के लिए, कुछ भी। फॉर्म का इतना यूज तो नहीं होगा फ्रंट एंड में एक्चुअली, जब हम लोग एपीआई पढ़ेंगे तब यूज होगा, अभी तो नहीं होगा, इसमें तो नहीं होगा, लेकिन हाँ अच्छा खासा यूज होता है। अब एक्शन का क्या मतलब, एक्शन का ये मतलब है कि मान लो फॉर्म सबमिट हो गया, ठीक है, लेकिन अब तुम कहाँ जाना चाहते हो, कोई तो बात होगा। मान लो मैंने ये साइन अप का फॉर्म बनाया, ठीक है, साइन अप कर लिया, तो अब मैं कहाँ जाऊँ, तो वही यहाँ पे दिया जाता है, स्लैश चले जाओ होम पे, या फिर चले जाओ स्लैश एडमिन पे, जहाँ पर भी। ये एक्शन का यही मतलब होता है। और इसमें दो मेथड होते हैं, एक्चुअली ये दो ही देता है, लेकिन हम जब बैकएंड पढ़ेंगे तब 6 से 7 होते हैं। मैं गेट मेथड और एक्चुअली ये देता दो ही है, लेकिन हम लोग बैकएंड से वो मैनेज करते हैं, बैकएंड का अभी छोड़ देते हैं, उसका अलग है। और ये मेथड जो देता है वो होता है गेट, ये गेट। अब गेट से क्या होता है, हाँ तो आ जाओ देखते हैं। और इसमें बटन भी लगा देते हैं, इनपुट तो ले लिया लेकिन सेव कैसे कराएं, तो सेव कराने के लिए बटन होता है इसमें, आ जाओ और बटन लिख दो, हो गया। और इसमें बटन में लिख दो सबमिट, ठीक है। और इनका भी टाइप होता है, बटन का भी टाइप होता है, देखो टाइप में देखो बटन, मेनू, रिसेट, सबमिट। तो हमें क्या चाहिए, सबमिट चाहिए, कि फॉर्म सबमिट हो जाए जब इस पर टैप करो बटन पे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर बटन आ गया ना, अब मान लो ये हो गया, ये सब। इसमें मैं अपना नाम डाल दिया, ये इसमें भी अब मेरा ही, ठीक है, और मदर में भी मेरा, ठीक है ना, हो गया इतना। और मैं चाहता हूँ इस पर सबमिट करूँ तो ये फॉर्म सबमिट हो जाए, हाँ हो तो जाएगा। लेकिन भैया इस गेट का क्या मतलब होता है, मेथड का ये तो बताया नहीं। हाँ तो देखो मैं बता दूँ ना, पहले सबमिट करो, सबमिट मार दिया, सबमिट मारा ना, देखो यहाँ पर देखना, ध्यान से देखना, कुछ तो होगा, ठीक है ना, देखना यहाँ यूआरएल में कुछ तो आ जाएगा, आया था लेकिन वो कट गया, ठीक है, क्योंकि ये सबमिट हो जाता है फॉर्म। यहाँ पे आया है, लेकिन वो इतना जल्दी वो सबमिट हो जाता है कि पता भी नहीं चलता, ठीक है ना। और एक होता है गेट का, यही मतलब होता है सिंपल कि कोई चीज को हमें गेट करना है, ये किसी सर्वर से, ठीक है ना। गेट का यही मतलब होता है, कोई भी सर्वर से या एपीआई से हमें गेट करना है, मतलब लाना है अपने पास। और दूसरा होता है मेथड इसमें पोस्ट मतलब कि हमें भेजना है। मान लो फॉर्म मैंने सबमिट तो कर दिया, लेकिन अब क्या, मेरे को तो पोस्ट, ये फॉर्म सबमिट करने के बाद मेरे को बैकएंड पे भेजना है, सर्वर पे भेजना है, मेरे को लॉगिन होना है, तो वो तो गेट से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो मंगाता है हमारे किसी भी चीज़ को। लेकिन पोस्ट जो है ये भेजता है तुम्हारे फॉर्म को, या फिर साइन अप जो लॉगिन किए हो उसको वो भेजता है। कहाँ भेजता है, वो बैकएंड पे भेजता है, तभी तो हम लोग साइन अप कर पाते हैं। तो इसका यही मतलब होता है, गेट का यही मतलब होता है किसी चीज को मंगाना, और पोस्ट का मतलब होता है किसी चीज को भेजना, ठीक है ना। इतना बस जान जाओ, अभी इतना यूज नहीं है, बस इतना जान जाओ कि हाँ इतना ही होता है। सबमिट हो गया, सबमिट हो गया। अब ये क्यों नहीं हो रहा, तो इसको हटाने के लिए थोड़ा जावास्क्रिप्ट लगता है, लेकिन अभी मान लो कि उड़ गया है, ठीक है ना, सबमिट हो गया तुम्हारा। थैंक यू। चलो ये तो हो गया, बटन भी हो गया, इनपुट भी हो गया, देखो ये फॉर्म भी हो गया, इनपुट भी हो गया, बटन भी हो गया। अब क्या,
अब कुछ नहीं, थोड़ा बहुत बचा होगा तो तुम अपने से कवर कर सकते हो, ठीक है ना। मोस्टली अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा है इतना ही यूज़ आता है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। इतना ही, बस इतना ही आता है। और मैंने इस यहाँ पे जितना भी टॉपिक रिकवर किया है वो मैंने पूरा नहीं किया है, ठीक है ना। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये पूरा नहीं है, बहुत सारा है, लेकिन मेरा मैंने 1 साल 1.5 साल से वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ, और उतने साल में बस इतना ही मेरे काम आया है। जितना ये मैंने लिखा है इतना ही काम आया, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। मोस्टली ये हेडिंग आता है, पैराग्राफ, स्पैन और इमेज और एंकर टैग, ठीक है ना। वीडियो भी उतना यूज़ नहीं आता, और यूएल ओएल ये सब नहीं यूज़ आते हैं। हाँ, फॉर्म थोड़ा बहुत आता है, जब हम लोग बैकेट पढ़ेंगे तब ये इसका बहुत यूज़ होता है फॉर्म का, ठीक है ना। ठीक है, फिर वीडियो के यहीं एंड करते हैं। अगर कुछ गलत लगा होगा तो भाइयों माफ़ करना, क्योंकि मैं प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, ठीक है ना। प्रोफेशनल कोई टीचर नहीं हूँ मैं बस ऐसे ही स्टार्ट किया हूँ तुम लोगों के लिए, थोड़ा बहुत मेरा भी नॉलेज बढ़ जाए, ठीक है ना। मैं भी प्रैक्टिस कर पाऊँ तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है ना। बाय, मिलते हैं सीएसएस के वीडियो में, ठीक है ना। जैसे ही सीएसएस हो जाएगा, एचटीएमएल हो गया, सीएसएस हो जाएगा, सीएसएस में भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, और अच्छा प्रोजेक्ट, ठीक है ना, बहुत सुंदर। जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर कोई भी ई कॉमर्स, ठीक है ना, वैसा कुछ बनाएंगे। मिलते हैं फिर डे 2 पे, सीएसएस सीखेंगे, ठीक है ना। चलो बाय।